यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पूजा माता जी, आज जो भी हमारा वृक्ष है उसमें सबसे पहले खाद पानी आपने दिया था। सबसे पहले आज आनंद ही नहीं है कि हमारे वरिष्ठ ट्रस्टी हैं, वरिष्ठतम 93 साल की आयु आपकी, और इनका दोनों का बलवीर सिंह जी जुड़े, कौशिक जी जुड़े, और समूचा समाज सेक्टर 7 हमारा ट्रस्ट इस समाज का ऋणी है। क्योंकि बाद में तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं, उस समय जुड़ना जब इस काम को कोई समझ ही नहीं रहा था तब तो माता जी जुड़ी। 2000 विज्ञापन छपवा करके बांटे थे तो सबसे पहले आपका ही आया था 11,000 का चेक और एक पत्र। उसके बाद डॉलर के दीनदयाल गिरफ्तारी है। हम लोग आर्य समाज को दूसरी संस्थाओं से भिन्न क्यों समझते हैं? क्योंकि आर्य समाज एक प्रबुद्धों का समाज है। यहाँ कुछ सीखने के लिए आते हैं और दूसरे मंदिरों में केवल भक्ति के लिए जाते हैं, बिना ज्ञान की भक्ति। अगर अपने जीवन पर विचार करें कि अब तक जीवन में बहुत विद्वानों को सुना, बहुत स्वाध्याय किया, अगर ये विचारें कि हमने जो भी सुना पढ़ा या वक्ताओं ने भी सारे जीवन को प्रवचन किया, उसका सार क्या है, तो मुझे लगता है सार बहुत कम मिलेगा कि वो वही बातें बचपन से सुन रहे हैं। दूसरा विचार ये करें कि जो हमें सार मिला प्रवचन सुन करके, पढ़ करके, क्या वो सार दूसरे संप्रदाय के जो बड़े बड़े वक्ता हैं, क्या उनकी वाणी में वो सार नहीं है? हम में उनसे क्या विशिष्टता है? ये विचार भी करें। कई वक्ता हैं जैनों में बहुत अच्छा बोलते हैं, महापराध हुए आचार्य महापराध। दूसरे भी हैं बहुत सारे धर्मगुरु में अच्छा बोलते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जो हमने जीवन में सुना, पढ़ा, मनन किया और उन्होंने वो जो दे रहे हैं, अंतर क्या है? हम सोचेंगे अंतर यह है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, अवतारवादी नहीं मानते। ये अंतर तो कोई अंतर नहीं है, ये सामान्य अंतर है। फिर नई चीज हम समाज को, नई चीज हमें क्या मिली? 150 वर्ष हुए आज समाज को। 150 वर्षों में भारत बदलना चाहिए था, जैसा ऋषि दयानंद का सपना था। संसार बदलना चाहिए था। अमेरिका का एक विद्वान हुआ एंड्रयू जैक्सन, उन्होंने ऋषि दयानंद को जो पहचाना वो हम लोगों ने भी नहीं पहचाना। हमारे बड़े बड़े विचारक हुए, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, लेकिन वो अल्पायु में चले गए। शायद ऋषि दयानंद को सबसे अधिक इसलिए पहचाना समूचे आर्य जगत में तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने पहचाना था, लेकिन उनको समय नहीं मिला। दूसरा कोई नहीं पहचान सकता। जो एंड्रयू जैक्सन अमेरिका में बैठा, ऋषि दयानंद का अमेरिका क्या किसी और देश में गए ही नहीं, भारत में, और किसी देश की भाषा सीखी भी नहीं उन्होंने। तब भी उन पर श्रद्धांजलि और उनके विषय में जो टिप्पणियां हैं विदेशी विद्वानों की, देख के आश्चर्य होता है कि ऋषि का वो प्रभाव सारे विश्व में क्यों था, कैसे था? उस समय मीडिया भी नहीं था, आने जाने के लिए साधन भी नहीं थे। एंड्रयू जैक्सन
कहता है कि मुझे दयानंद स्वामी दयानंद के हृदय में वो भट्टी दिखाई देती है आर्य समाज की, जो सारे विश्व से अज्ञान वैर घृणा नफरत के मिटा के रख देती, जला के नष्ट कर देती। चाहे एशिया हो या यूरोप हो, अमेरिका हो, भारत हो, सब जगह अज्ञान को मिटा देगी और वैर धर्म की स्थापना करेगी। कैसे अनुमान लगाएंगे? वो अनुमान तो हमारे बड़े बड़े दिग्गज शास्त्र भारतीय विद्वान वेद भाष्यकार नहीं लगा सकते। अगर लगा लेते तो उनकी सोच इसी दिशा में जाती कि विश्व को कैसे बदला जाए। 47 तक हमारी शक्ति देश को स्वतंत्र कराने में चली गई, समाज सुधारों में चली गई, शास्त्रार्थों में चली गई। शास्त्रार्थ भी मूर्ति पूजा पर, अधिकांश शास्त्रार्थ मूर्ति पूजा पर ही इसमें चली गई। और आर्य समाज को जीने भी कब दिया लोगों ने? वो भी छेड़छाड़ करते ही नहीं, आर्य समाज का विरोध करते नहीं, सभी संप्रदाय करते। मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था। एंड्रू जैक्सन जैसा सोचता है वैसा आर्य समाज बन न जाए कहीं। ऋषि दयानंद की हत्या साधारण नहीं थी कि किसी वैश्य ने दे दिया विष। घटना इतनी सी हमने सरल करके रखी, उसको भी गहराई से समझा नहीं। उसमें भी विदेशी हाथ था अंग्रेजों का, उसकी चर्चा यह नहीं करेंगे। आपने मेरा वीडियो अगर सुना हो तो पिछले दिन वीडियो डाला था ऋषि दयानंद का विरोध क्यों, ऋषि दयानंद ही का विरोध क्यों। उस समय किसी को भी विष नहीं दिया, ऋषि दयानंद को क्यों दिया? आज भी आक्रमण चारों तरफ से आर्य समाज पर ही हो रहा है। क्यों? आक्रमण उस पर होता है जिससे भय लगता है। जैसे कभी बस दिन मेरे विषय बताया, भारत में बैठ कर विष दिया जा सकता है और इंग्लैंड से भी विष दिया जा सकता है। मुझे दिया 3 साल पहले। कारण किससे खतरा लगता है, संकट लगता है तो उसे मारने का प्रयास किया जाता है, जो कि आर्य शिलान्यास के साथ और मेरे साथ भी करने का प्रयास किया। तो एंड्रू जैक्सन जो सोचता था कि सारे विश्व वैदिक धर्म की स्थापना हो जाएगी, स्वामी दयानंद के हृदय में वो आग है, आर्य समाज की भट्टी है, वो आर्य समाज की भट्टी को शांत करने का प्रयास उसी समय से हो गया जिस समय आर्य समाज की स्थापना हुई। और सारी शक्तियां मिलकर, क्योंकि सबसे बड़ी जीत होती है विश्व में तो विचारों की होती है, सबसे बड़ी हार भी विचारों की होती है। आज भारत में सबसे बड़ी हार है तो विचारों की हार है, सबसे गुलामी बड़ी है विचारों की गुलामी। हम स्वतंत्र होके भी परतंत्र रह गए और ज्यादा परतंत्र हो गए, जितना अंग्रेजी शासन में परतंत्र हुए थे उससे ज्यादा आज परतंत्र। हर दृष्टि से देखिए, हमारी जीवन शैली बदल गई, खान-पान बदल गई, विचार परंपराएं बदल गई, शिक्षा बदल गई, चिकित्सा सब कुछ बदल गया। किसने किया? होना तो ये चाहिए था जो ऋषि दयानंद का सपना था कि ऐसा होना तो यह चाहिए था जो जैक्सन कहता था कि वैदिक जीवन शैली होनी चाहिए थी, विश्व में वैदिक विचारधारा होनी चाहिए थी, वैदिक जन्म होना चाहिए था, वैदिक भाषा भूषा होनी चाहिए थी। वो नहीं हुई, उनकी हमने ओढ़ ली। कहां गलती रह गई? एक तो यह हुआ कि सभी हम पर आक्रमण करने लगे, पैसा दे के भी हमें मिटाने का प्रयास हुआ और हो रहा है। बहुत पैसा भारत में आ रहा है, बहुत सारे स्लीपर सेल उन लोगों के हैं जो भारत को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, जो वैदिक सनातन धर्म को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। लगेगा कि सनातन बढ़ रहा है, हम सनातन कैसे बढ़ रहा है अनुमान लगाते हैं। कुंभ के मेले में 75-65 करोड़ लोग स्नान कर गए, हमने सोचा सनातन बढ़ रहा है। आर्य समाज के सम्मेलन में बहुत भीड़ होगी, हमने सोचा आर्य समाज बढ़ रहा है। ये हमारी भूल है, हमने भीड़ को देखकर अनुमान लगाना चाहा। विचारों में, ज्ञान विज्ञान में, सत्य असत्य के पहचानने में भीड़ काम नहीं करती है, विचार काम करता है। सत्य क्या है उसके लिए भीड़ नहीं चाहिए, वहां गुणवत्ता चाहिए।
योग्यता चाहिए, वो नहीं रहा, न देश में रहा, न आर्य समाज में रहा। हम सोचेंगे हम ऐसा कैसे पिछड़ गए? जिस आर्य समाज के जन्म में 150 वर्ष पहले ऋषि रामन ने कहा था वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म है, वो परम धर्म हमसे छूट गए। प्रवचन होते वेद पर, लेकिन आप अपने मन में विचार कीजिए कि जो प्रवचन वेद से हमें सुनने को मिल रहा है, क्या वह प्रवचन बिना वेद के नहीं हो सकता? जो वेद नहीं पढ़ते क्या वे ऐसा प्रवचन नहीं करते हैं? वे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन हैं। तो वेद से वही मिला जो बिना वेद के कर रहे हैं। ये ईसाइयों से हमारी जीवन शैली कितनी भिन्न है, मुसलमानों से भिन्न है, ईसाइयों से कितनी भिन्न है, वामपंथियों से कितनी भिन्न है, यहूदियों से कितनी भिन्न है, पौराणिकों से जैन बौद्धों से कितनी भिन्न है, और नास्तिक वामपंथियों से कितनी भिन्न है? कोई भिन्नता नहीं, केवल कलेवर बदलता दिखाई दे रहा है। ऊपर का जो हमारा जीवन शैली कर्म कांड अलग दिख रहा है, बाकी सब एक जैसा। जैसा उनका व्यापार करता वैसे हमारे भी व्यापारी व्यापार करते हैं, जैसे वो कर्मचारी कार्य करते हैं वैसे हम भी करते हैं। हमें विशेष ईमानदारी हो, विशेष निष्ठा हो, विशेष कर्तव्यपरायणता हो, विशेष विनम्रता हो, वैसा कहां है? तो लाभ क्या हुआ? वेद का ज्ञान क्यों दिया ईश्वर ने? कैसे दिया वाला विषय क्यों दिया? इस पर भी हमने विचार, अगर इस पर विचारा होता तो आसमान के तीसरे नियम पर भी हम काम कर रहे हैं, तो नहीं किया। वेद प्रवचन की पुस्तकें मैंने भी बहुत पढ़ी पहले, और मुझे लगता है वैसे किसने काम लिख दिया। वेद ईश्वरी है, ये साधारण बात थोड़ी है। ईश्वरी ज्ञान है तो किसी भी मनुष्य के ज्ञान से ऊंचा होना चाहिए। क्या हमें लगता है वेद भाष्य पढ़े, वेद प्रवचन सुने, ऐसा क्या हमें लगता है कि ये ज्ञान तो इतना ऊंचा है कि दुनिया में कोई दे नहीं सकता और कहीं होगा ही नहीं लगता है तो ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ। हमें मन से ईश्वर का विश्वास हुआ ही नहीं, ईश्वर का जान के ईश्वरी जाने, इसलिए हमने वेद की उपेक्षा की। आज जिस बात का हमें मन से विश्वास नहीं, जिस बात का हमें पूरा ज्ञान नहीं हो, उस पर विश्वास होगा भी। पूरा ज्ञान है, मेडिकल साइंस पढ़ करके हम डॉक्टर बनेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, पूरी कोशिश की जाती है। सबसे ज्यादा नीट में विद्यार्थी जाते हैं, नीट पास करने की कोशिश करते हैं। क्यों? उन्हें पता है बहुत पैसा है। पूरा ज्ञान। इंजीनियर में जाते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं, क्यों जाते हैं? उन्हें पूरा ज्ञान है कि इससे हमें सत्ता मिलेगी, पैसा मिलेगा, प्रभाव भी मिलेगा। लेकिन वेद के प्रति हमारा ऐसा विश्वास है ही नहीं कि ऐसा विद्या होगा। भगवान मनु के 3 वचन बहुत महत्वपूर्ण है वेद के विषय। एक, अर्थ कामेश्वर सत्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म विद्या समान नाम प्रमाणम परम श्रुति। अर्थ और काम में आसक्ति व्यक्ति को धर्म ज्ञान नहीं हो सकता, और आज यही आसक्ति सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। धर्म पर भाषण देने वालों में और ज्यादा है, उनके पास बहुत पैसा है। फिर आगे लिखा धर्म विद्या समानम प्रमाणम परमम श्रुति। जो धर्म को जानने की इच्छा करते हैं उनके लिए परम प्रमाण वेद है। लेकिन आज वेद का कोई प्रमाण नहीं रहा, क्योंकि पढ़ाएंगे तो प्रमाण कैसे? हमें पता ही नहीं वेद में क्या है, तो उसके अनुसार जीवन शैली बनेगी भी कैसे? कहीं व्याकरण पढ़ लिया जाएगा, कहीं दर्शन पढ़ लिया जाएगा, कहीं और कुछ उपनिषद पढ़ लिया जाएगा, वेद कहां पढ़ेगा? ये विषय तो सब जगह पढ़ाते हैं, पौराणिक में पढ़ाते हैं, व्याकरण वहां भी दर्शन पढ़ाए जाते हैं, वहां भी उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। वेद तो केवल ऋषि ज्ञान ने हमको दिया था, क्योंकि उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया था। नाम तो वो हमसे भी ज्यादा लेते हैं,
पौराणिक भाई हमसे ज्यादा वेद का नाम लेते। देखिए, जन्म लेते हैं तो संस्कार कराते हैं, हमारे यहाँ भी वेद मंत्र, वहां भी नामकरण में, यहाँ भी वेद मंत्र, वहां भी वेद मंत्र। ये जो भी संस्कार यहाँ भी होगा वेद मंत्र से, वहां भी होगा। वहां तो और ज्यादा आडंबर से होता है। वेद आरंभ यहाँ भी होगा, वहां भी होगा। विवाह संस्कार यहाँ भी वेद मंत्रों से, वहां भी वेद मंत्रों से। अंत्येष्टि भी वेद मंत्रों से, यहाँ भी और वहां भी। वानप्रस्थ आश्रम दीक्षा, वानप्रस्थ दीक्षा, ये भी वहां भी होगा। इसके अलावा वो क्या करते हैं, यज्ञ भी वेद मंत्र से, हम भी वेद मंत्र से। इसके अलावा वो और वेद मंत्र करते हैं। अच्छा, भोजन का मंत्र हमारे यहाँ भी, वहां भी है। नहाने के मंत्र, यात्रा करेंगे तो मंत्र, सब जगह मंत्र। इसके मंदिर में ध्वजा चढ़ाएंगे तो वेद मंत्र, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो वेद मंत्र, मूर्तियों को इधर से उधर ले जाएंगे तो वेद मंत्र, शंकराचार्य चलेंगे तो वेद पाठी स्वस्ति वाचन करेंगे। हमसे ज्यादा वेद का नाम लेते हैं। और वेद पाठ विद्यालय उनकी हमसे ज्यादा, हमसे बढ़िया वेद पाठ। हमारे पास वेद का विशेष है। वेद वेदार्थ सिखाया था ऋषियों ने, जो उन्होंने नहीं था। भाष्य करके छोड़ दिया था रसायन आदि में, पढ़ता नहीं था। वो हमें सिखाया था और वो हमने सीखा नहीं, पढ़ा नहीं। और उसका भी दुर्भाग्य रहा कि ऋषि दयानंद भाष्य बहुत कम कर पाए, बहुत संक्षिप्त कर पाए, बहुत सांकेतिक कर पाए। कई जगह आप देखेंगे उन्होंने हिंदी भाषा जो है वो ऋषि दयानंद का नहीं है। आपको पता है इस बात का? हिंदी भाषा ऋषि दयानंद का नहीं है। उनके साथ जो पंडित थे उन्होंने लिखा, उसमें बहुत सारी गलतियां। हमारी सभाओं को कोई लेना देना नहीं। मैंने सार्वजनिक परोपकारी दोनों को लिखा कि इस पर विचार करिए। ऐसे ऐसे हिंदी पदार्थ हैं जो गड़बड़ हैं, आक्षेप हो रहे हैं, उन पर आपत्तियां हो रही हैं और उनका उत्तर नहीं दे पा रहे। कई जगह पद छोड़ के क्या जल्दी थी, उनको पता था कि जीवन ज्यादा नहीं चलेगा। ऋषि को मालूम था जीवन ज्यादा नहीं चलेगा। इसलिए जब आप जल्दबाजी में हो, किसी को रास्ता बता रहे तो फटाफट बताए, इधर से फरीदाबाद से इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना। व्याख्या नहीं करेंगे, पूरे टाइम दिए, जल्दी जा रहे हैं। वो ऋषि ज्ञान के साथ हुआ और आने वाली पीढ़ी ने उसी को वैसे का वैसा मान लिया जो हिंदी उसने दी हुई है। कोई सुधार नहीं किया, कोई विद्वत समिति नहीं बनी। इसलिए अब दूसरों को भाषा तो छोड़िए, ऋषि दयानंद का भाष्य पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आता होगा कई जगह कि क्या कहना चाहते हैं हिंदी पढ़ के, जबकि हिंदी ऋषि का नहीं। तो पहला तो झूठ ये चल रहा है कि शारदीय सभा केवल हिंदी पदार्थ, हिंदी भाषा भाषी प्रकाशित करती है। देखा होगा हिंदी है केवल शारदीय से। परोपकारी वालों ने तो संस्कृत हिंदी दोनों दिया, शारदीय वालों ने केवल हिंदी ताकि समझ। और उनके भी अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन होने लगे हुए। किसने क्या ट्रांसलेशन में क्या लिखा है कौन जानता है, किसने पढ़ा? हम किसी को भेंट करते हैं, खुश होंगे, हमने वेद भाषा अंग्रेजी का भेंट किया। 27 भाषा में ट्रांसलेट है। 27 भाषा में जानने वाले कितने आज समाज में जो बता सके कि सही है कि गलत है। हिंदी के उसमें भी अलग अलग झगड़ा चल रहा है। कोई कुछ छाप रहा है, कोई कुछ छाप रहा है। परोपकारी अलग, आशा किताब टेस्ट अलग। उदयपुर वालों ने छापा, वो मुझे सबसे ठीक लगता। उसके लिए कमेटी भी बैठी 10 मिनट। जब हिंदी में एक रूपता नहीं है सत्यार्थ प्रकाशों में, तो 27 भाषा में ट्रांसलेट हो, उनमें क्या होगा, किसने क्या लिखा है, हम क्या संदेश दुनिया में दे रहे हैं, किसी को पता नहीं। और अंग्रेजी में जो वेद भाषिक भेंट कर रहे हैं, उनमें क्या लिखा है कौन जानता है। मथुरा में एक बार यहां से दिल्ली से कोई गाड़ी गई थी। उस समय स्वदेश जी ने बताया था, दामोदर साहब कलेक्टर जी का अथर्ववेद भाष्य भी लेके गए, प्रचार हुआ दिया। प्रचार कर रहे दामोदर साहब अथर्ववेद भाष्य, वेद मूर्ति डॉक्टर श्रीपाद दामोदर। और उस भाषण में देखेंगे आप, अतिथि से पहले गाय का मांस न खावे, पहले अतिथि को खिलाए।
अथर्ववेद भाषा। स्वामी दीक्षानंद जी बड़े प्रसिद्ध सन्यासी रहे आर्य समाज के। उन्होंने इस पर सम्मति लिखी है। पहले लिखते ना सम्मति कि 7 वेले कर दी, जो वेद पर काम कर गए वैसा भविष्य में कोई कर पाएगा, इसमें संदेह है। स्वामी दीक्षानंद जी से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या उसमें तो ये लिखा हुआ है कि बस गाय को मार के खिलाए अतिथि को, उसके बाद गृहपति खाए। कर क्या रहे हैं? किसी को वेद भाषा पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो आर्य समाज की तो जड़ ही समाप्त हो गई। कैसे ऋषि दयानंद का सपना पूरा होता, कैसे एंड्रयू जैक्सन जो कल्पना की थी, और इसके पीछे कौन है कि हमारी दिशा बदल दी। मुक्ति के लिए केवल योग दर्शन पर्याप्त है, सारे व्यवहार के लिए आधुनिक विद्याएं पर्याप्त हैं जो कॉलेज और स्कूलों में मिलती हैं। तो वेद की जरूरत कहाँ रहेगी बताइए? संसार के 2 उद्देश्य, भोग अपवर्णार्थम दृश्यम, योग दर्शन प्राप्त, भोग और उपभोग। सृष्टि का उपभोग करना, व्यवहार करना, इसमें सृष्टि के सब पदार्थों का विज्ञान पूर्वक उपयोग करना, सर्वहित में करना, यह हुआ उपभोग। और इसके द्वारा मोक्ष। और इसका ये दोनों का उपयोग बताएगा कौन? क्या योग दर्शन, क्या मनुस्मृति, क्या गीता, क्या सत्कार प्रकाश? मनु क्या कहते हैं? धर्म दिव्या समानम प्रमाणम परम। अंतिम प्रमाण तो वेद ही है, और वेद को छोड़ दिए। वेद के उन पंडितों के भाष्य लिख दिए जिसमें लिखा है, एक पुस्तक लिखी शामली में, एक अरण्य मुनि रहा करते थे, शामली तब अरण्य मुनि जी ने मुझे एक पुस्तक लिखी सूर्य विद्या। उसमें वो लिखते हैं, सम्मति के लिए भेजी थी, वो लिखते हैं वैज्ञानिक मूर्ख हैं जो कहते हैं सूर्य आग का गोला है, सूर्य तो बहुत ठंडा है, इसलिए पहाड़ पर जाते तो ठंडक बढ़ती जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं धरती गोल है, इसमें तो नदी पहाड़ है, गोल कहां से हो गई? ये वैज्ञानिक मूर्ख है। वैज्ञानिक कहते हैं प्रकाश चलता है, ये मूर्ख है, प्रकाश तो चलता नहीं। साइकिल में जो तार होते हैं ना पहिए में, वैसे प्रकाश की किरणों में तार है, चलता नहीं पता। आर्य समाज का एक विद्वान लिख रहा है। अब मुझे और सूर्य में तो भेड़ बकरियां हाट बाजार सब लगते हैं, वहां तो बड़े बड़े तालाब है पानी के, ये कहते हैं गोला, आग का गोला है। और फिर लगते हैं कि ये कहते हैं सूर्य पृथ्वी से बड़ा और भारी है, इन्होंने कौन सी तराजू से तोल लिया, ये तर्क करते हैं। इस तरह हमारा रह गया, और इस सब के लिए उन्होंने वेद मंत्रों के प्रमाण दिए ऋषि दयानंद के भाष्य से। तो मैंने संस्कृत भाष्य देखा तो वो अलग था, और पंडितों ने गड़बड़ कर दिया, तो हमारी सभा ने क्या किया? फिर 150 साल क्या किया? और आपने भी सभा से कहा नहीं कि ये मंत्र, विद्वान को कहा नहीं कि मंत्र का ठीक नहीं लग रहा है, बताइए सही क्या होगा? यजुर्वेद का 24वां अध्याय अभी खोल के देख लेना आप, एक भी मंत्र का भाषा समझ में नहीं आएगा, हिंदी पढ़ लेना। संस्कृत भी समझ में नहीं आएगा, हिंदी में नहीं। संस्कृत विद्वान है वो संस्कृत में नहीं समझ पाएंगे कि लिखना क्या चाहते, बहुत समझे। और 25वां अध्याय के 9 मंत्र मैंने सार्वदेशिकों परोपकारी दोनों का विद्वानों की कमेटी गठन करो और इनको सुधारो। हिंदी विनय जी धर्मपाल जी गंवाए भिनबार, विनय जी बोले स्वामी जी मैं तो निराश हूं। कई विद्वानों से कोई चर्चा की कोई तैयारी नहीं है, भड़क जाते हैं। आयुर्वेद बोले आचार्य आप ही करिए। मैंने 49 मंत्र हैं, उनका तीनों प्रकार का भाष्य किया, और ऐसा भाष्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऋषि दयानंद के संस्कृत को मैंने सही मान करके उसकी हिंदी व्याख्या की है, तो आर्य भौतिक भाष्य हुआ। और आध्यात्मिक और आध्यात्मिक मैंने अपना खुद का किया है, वो पुस्तक आएगी आगामी काल में। और चारों वेदों में सबसे कठिन मंत्र है,
उनसे कठिन मंत्र नहीं मिले। इसलिए हरिशरण जी विद्यालंकार का भाषण 4 वेदों में है आपके पास। ये 49 मंत्र देखना, उन्होंने भाषण नहीं किया, हुआ ही नहीं इसका भाषण। यजुर्वेद का 24वां अध्याय और 25वां अध्याय के पहले 9 मंत्र इनका भाषण उन्होंने छोड़ दिया है, इनका भाषण होता ही हुआ ही नहीं। तो वेद को हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमें वेद की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं है। और विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी भाषा में ऋषि दयानंद के नाम से दिखाए गए, पढ़ाए गए, जबकि उनके हैं नहीं। और संस्कृत भाषाओं के आधार पर ऋषि दयानंद की भाषाओं की हिंदी अच्छी की नहीं, इसलिए उन्होंने बहुत मिला नहीं। एक हमारे ट्रस्टी नटवर जी नागर सुमेरपुर यज्ञ में प्रतिदिन एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। तो कभी कभी फोन करेंगे कि गुरुजी एक बहुत अच्छा मंत्र मिला, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, सिर्फ पढ़ के सुना। रोज एक वेद मंत्र का पाठ कर रहे हो और कभी कभी कोई मंत्र मिल जाता है कि बहुत अच्छी शिक्षा, बाकी मंत्रों में क्या है? बाकी मंत्रों में कुछ नहीं मिला। ये हमारी स्थिति वेद के विषय में। सारे विद्वानों को चाहिए कि सब काम छोड़कर इस पर काम करें, नहीं तो आश्रम नहीं बचेगा। हम कमजोर हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, आप भी विचार सोचिए। माता जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, आपने अपने समय में कैसा आसमान का वो देखा होगा रूप, वो आज कहां है? आज के बढ़ते हुए बौद्धिक और वैचारिक वातावरण में हम कहीं भी नहीं है। भले हमें लगता है कि हम सबसे बड़े पर नहीं है। आज तो कोई भी चैलेंज कर रहा है और उस चैलेंज का उत्तर देने वाले भी नहीं। विरोध तक क्या मेरे पीछे पड़े रामपाल दास का इलाज आप करिए। आदित्य जी को भेजा, आयुर्वेद जी ने उनका वो चल रहा था चतुर्वेद पारायण कार्यक्रम, तो मेरा ही था उसमें गोवर में। तो आदित्य जी को मैंने कहा कि आप करिए ना। आचार्य जी सब विद्वान कर रहे हैं। किसने कहा? आचार्य ज्वलन जी शास्त्री ने कहा कि आप आचार्य अरविंद जी को करिए। अब रामपाल का इलाज में नहीं करूंगा, वो धन पड़ा आदमी। 2003 में एक लेटर लिखा था मैंने रामपाल दास को, और उसके बाद पौना घंटा से ज्यादा मेरी फोन पर बात हुई थी। अवार्ड आता था मैं 6ठी 7वीं क्लास नहीं पढ़े हो, मतलब वेद की दृष्टि से वेद पर चर्चा कर, वेद की कमियां निकाल रहे वेद भाषा की। तो मैंने कहा ये पत्र ले जाकर दे देना। रामपाल आदमी पत्र मेरा लौटा दिया था। परोपकारी सभा को डांटते हुए एक पत्र लिखा था डॉक्टर धर्मवीर जी को, उन्होंने मुझे भेज दिया। क्या उत्तर दो उसका? मैं ये लेटर है, आज दे देना। तब तो जेल में थे, आ गए बाहर, मैं जेल में भिजवा देना कि पत्र उधार है 2003 का। एक पौराणिक शब्द के घूम घूम के शिवांश नारायण, ऐसे भी लोग। और सरकार सोच जाता मेरे पास क्या, मैंने ऑनलाइन में चलो इधर आ जाओ, वो भाग गया कई वीडियो। पर मेरा जीवन इसके लिए नहीं है। मेरा जीवन है बड़े बड़े वैज्ञानिकों, नास्तिकों के लिए। अभी हमने एक छोटी वीडियो डाली कि मेरा दावा है कि वेद विज्ञान ही है। ऐसा नहीं ढूंढने से कुछ मिलता है, हर मंत्र में। और ऐसा विज्ञान जो आधुनिक साइंस नहीं जानता। आपको जानकारी दे, हमारी पहली पुस्तक, बड़ी पुस्तक है वेद विज्ञान आलोक, आपने देखी होगी। मुझे पता चला नासा में उस पर रिसर्च हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी में एक युवा वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं। मुझे पता भी नहीं था। मैसेज किया कि गुरु जी आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको 6-7 दिन फॉलो कर रहा हूँ वीडियो। और मैंने रिसर्च प्रारंभ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर वो भी रिसर्च कर रहे हैं हमारी तरफ। वॉशिंगटन में वो भारतीय है, लेकिन फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से क्वांटम फील्ड थ्योरी में पीएचडी के वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। इजराइल के वैज्ञानिक ने रिसर्च पेपर लिखा, फोटोन का स्ट्रक्चर। एक फिजिक्स के प्रोफेसर ने मुझे फोन किया, इनको विशाल आदमी को
ये आचार्य की नकल की इस, और वो पेपर छपा 2022 में। हमने डॉक्टर सतपाल सिंह जी को बताया मन, तो उन्होंने कहा आचार्य जी लिखो, एडिटर को लेटर हमने लिखा, तो जिस जर्नल में छपा था कि हम देखेंगे। हमने कहा मेरा दावा नहीं कि नकल किया, पर जो ये बता रहे हैं इससे पहले मैंने 2018 में बताई अपनी पुस्तक, कॉपीराइट है, और यूएस में भी कॉपीराइट है, सारे यूरोपियन संघ के देशों में, इंग्लैंड में भी कॉपीराइट है। पर हम इस कानूनी लड़ाई में लड़े, मेरे पास इतनी टीम तो है नहीं कि एक आदमी कानूनी लड़ाई लड़ता रहेगा, एक आदमी ये करेगा वो करेगा। सीमित संसाधनों में जो कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारा काम उन स्तर के लोगों को समझाना है जिनको साइंस पर गर्व है। तो हमने कहा जो कहते हैं वेद में कुछ नहीं, वो यहाँ जाए मेरे सामने कह के दिखा। 12-13 देख लिए लोगों ने उस वीडियो को, अभी तक तो कोई आया नहीं। देखा हो आपने से कब आपको मार में भी देंगे, आपको सुरक्षा चिंता को कुछ घटना घट जाए तो आप 3 बार पुलिस स्टेशन फोन कर दें, पुलिस की सुरक्षा हो जाएगी। अभी तो कोई आया नहीं। तो हमारा काम तो ये है। 36 पुस्तकें लिखी, उनमें से 2 पुस्तकें वेद विद्यालयों को निरुक्त का भाष्य, निरुक्त का भाष्य विश्व में पहली बार हुआ है, जो वैज्ञानिक भाष्य 9 भाषा मेरे पास। ऐसी ऐसी बातें जो मैं आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, आप पढ़ नहीं सकते, और सब गुरुकुलों में चल रहा है। 2018 से लिख रहा हूं सारा देश को। सुरेश 10-10 आप जो बड़े विद्वानों को लिखो, 10-10 विद्वानों को उन्होंने मेरे लेटर भेजे। मैंने कहा मेरा नाम मत लेना, उस लेटर में मेरा नाम मत लिखना। उन्होंने नाम नहीं लिखा। विद्वानों की प्रतिक्रिया क्या आई कि प्रधान जी ये प्रश्न किसके, हम जानते हैं आचार्य अवलोकी को ये प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ये भी लिखा मैंने कि उत्तर कोई नहीं होगा तो मैं दूंगा। तो हम कर क्या रहे, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, समझ लो करोड़ों। परिणाम क्या, सारे मजहब आगे बढ़ रहे हैं। कुरान वाले भी अपने कुरान में वैज्ञानिकता खोज रहे हैं, बाइबल वाले बाइबल में वैज्ञानिकता खोज रहे हैं, पुराण वाले पुराणों में वैज्ञानिकता खोज रहे हैं। हम पीछे हैं सबसे, जो सबसे आगे होना चाहिए था। हम केवल कार्यक्रम में व्यस्त हैं। कितनी भीड़ जुटा लीजिए, हमसे ज्यादा भीड़ एक सामान्य सा गुरु जुटा लेता है। सामान्य सा रामपाल के पीछे कितनी भीड़, आसाम के पीछे कितनी भीड़ है, राम रहीम के पीछे कितनी भीड़ है। एक एक गुरु। जय गुरुदेव एक बार लखनऊ के पास कोई कार्यक्रम था, मैं जा रहा था गोरखपुर, बस में लाखों लोग इकट्ठे हुए। अनपढ़ आदमी था, जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव। तो भीड़ में तो हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, पैसे में मुकाबला नहीं कर सकते। तो किस एक में कर सकते थे, ज्ञान में, वो अभी हमने छोड़ दिया। वो अपनी कथा करने लगे, हम अपनी कथा करने लगे। अंतर थोड़ा ही है। वो जय श्री राम बोल देंगे, हम नमस्ते बोल देंगे, और कोई अंतर नहीं। वो श्री राम की जय बोलेंगे, हम भी श्री राम की बोलते हैं। वो भगवान शिव की जय बोले, हम ऋषि राम की जय बोले। हमने एक मजहब बना दिया, मजहब जो ऋषि ध्यान से प्रारंभ होता है और हम पर आकर समाप्त हो जाता है। ऋषि ध्यान ने कहा था मेरा अपना नया मत चलाने का कोई अभिप्राय नहीं, मेरा मंतव्य तो वही है जो महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी परम ऋषि मुनि मानते आए हैं, उसको मानना मनवाना मुझे अभीष्ट है। लेकिन हमने कभी नहीं विचारा कि महर्षि ब्रह्मा क्या मानते थे, भगवान शिव क्या मानते थे, भगवान विष्णु क्या मानते थे, देवराज इंद्र क्या मानते थे, देवर्षि नारद क्या मानते थे, महर्षि वशिष्ठ क्या मानते थे, महर्षि भारद्वाज का क्या मत था। कोई जानने की रुचि नहीं है, पढ़ने। ये कहां जानने को मिला, ये मिलेगा महाभारत में जानने को मिलेगा। लेकिन महाभारत में मिलावट इतनी हो गई कि हमने महाभारत को कचरे में डाल दिया, कोई नहीं पढ़ता। महाभारत के पढ़े बिना न योग दर्शन समझ में आएगा, न संत दर्शन समझ में आएगा, न सृष्टि। अगर हमारे हार पर कोई कीचड़ फेंक दे तो क्या हार को फेंक देंगे? ये हार है रामायण और महाभारत वाल्मीकि, हमने फेंक दिया क्योंकि लोगों ने इसमें कीचड़ मिला दिया। हमारा कर्तव्य था उसको
महाभारत केवल युद्ध की घटनाओं का वर्णन नहीं है, महाभारत में इतने महत्वपूर्ण उपदेश है। भीष्म उसमें शांति पर्व में, विदुर नीति में, अन्यत्र मिला मुझको, पर हमने बिल्कुल नहीं पढ़े। कोई हमें कहता भी नहीं पढ़ो। आप पढ़ेंगे, मैं तो गीता प्रेस का पढ़ता हूं, गलत मुझे स्वयं दिख जाता है। मैंने महाभारत मंगाया सबसे पहले आज से लगभग 30 मिनट, 20 दिन में सारा महाभारत पढ़ लिया। 1,217 श्लोक है उसमें, 20 दिन में पढ़ा पूरा। निशान भी लगाता है कौन सा सही है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा, पर पढ़ने के बाद 21 मिनट नहीं हो गया कि बस किताब देखते ही से उधर हो जाता था, कुछ ज्यादा ही कर दिया। एकदम पता लग गया महाभारत में बहुत सुंदर उपदेश, सृष्टि को समझना हो, जीवन के व्यवहारों को समझना हो, योग को समझना हो, सांख्य को समझना हो, वेद को समझना हो, तो महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने अपने साहित्य को भुलाया है। कोई दोष नहीं किसी का, हमारा दोष है कि हमें अपने साहित्य पर विश्वास नहीं रहा। एक बच्चे को विश्वास नहीं होता कि आग में हाथ डालने से जल जाएगा, हाथ डाल देता है जल जाएगा। सांप को पकड़ लेगा, बिच्छू को पकड़ लेगा, तो वो जानता नहीं है। वैसे ही हम वेद को जानते नहीं है, इसलिए वेद हमारे लिए कुछ महत्व का नहीं। सांप बच्चे के लिए खिलौना है, रस्सी है, वैसे वेद हमारे लिए खाली केवल प्रवचन कहने सुनने का हो गया, ज्ञान विज्ञान का कोई नहीं। हमें आग पर पूरा विश्वास है। हम अग्नि को ज्यादा नहीं जानते, पर इतना जानते हाथ डालने से जल जाएंगे, कोई छूएगा नहीं, बच्चा छूएगा, जानता नहीं। क्या वैसा विश्वास हमें वेद पर है जितना आग पर विश्वास है? क्या वैसा विश्वास हमें ईश्वर पर है? क्या वैसा विश्वास हमारा ऋषि दानंद पर है? ऋषि दानंद ने कहा था सत्य विद्याओं का पुस्तक है, हमने कहा माना सत्य विद्याओं का पुस्तक, मानते भी जैसे हमें किसी ने बताया ही नहीं सत्य विद्याओं का पुस्तक। आपका कोई दोष नहीं है, दोष विद्वान का, उन्होंने इस दिशा में प्रयास नहीं किया। आप तो जो भी आते हैं कहते प्रवचन दीजिए, जो भी आते आप तो जानने की कोशिश करते हैं, पर आपको जनाया नहीं गया, इस पर प्रयास नहीं हुआ। इस पर प्रयास उनको करना चाहिए था जिनके पास साधन है, जिनके पास विद्या है, जो बड़े बड़े, उनको करना चाहिए था। सभाओं को ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, नहीं बनाई। पहले तो क्रांति भी करता था इसमें, आज तो कुछ भी बोलता रहे कोई, आसमान के बिल्कुल कोई नहीं बोलता। बहुत गंदी भाषा प्रयोग करके लोग आरोप लगा रहे हैं, ऋषि दानंद को गालियां दे रहे, कोई नहीं बोलता। तेज चला गया, बिना ज्ञान के तेज रहता भी नहीं। उनके यहाँ तो तेज आ जाता अंधविश्वास से कि गुरु जी के खिलाफ कोई अगर बोल लिया, किसी ने सुन लिया तो उसको पाप लगेगा। हमारे यहाँ कोई विश्वास नहीं है। मनुष्य में इतना गुरु की निंदा न सुने, उसको उन्होंने पकड़ा, चाहे गुरु कैसा ही है, उसकी निंदा करेगा, उसके पीछे पड़ जाए। हमारे यहाँ इस मनुष्य के स्वभाव की पर विश्वास है, क्यों हमने बहुत गुरु बना लिए, ऋषि दानंद को गुरु नहीं बनाया, ऋषियों को गुरु नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनसे हमने बहुत ज्यादा सीखा नहीं, सीखने का प्रयास है। जैसे पौराणिक सस्ता सरल मार्ग ढूंढते हैं। पहले मंदिर में पूजा करने वाले साधु भी बड़े बड़े तपस्वी हुआ करते थे, मठों में बैठने वाले भी साधना किया करते थे, ऐसा नहीं सब मूर्ख होते थे। देखिए मजहब वाले हमें खंडन निषेध ने अवश्य किया, दादू है, कबीर है, नानक है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे, बड़े तपस्वी थे, विद्या नहीं तो क्या हो, बहुत तप था, साधना में जीवन था, बहुत सरलता थी जीवन में, वीतराग थे। तो हमें क्या हम ऐसा बन पाए? उनके गुरु, उनको शिष्य नहीं बने, लेकिन उन्हें विश्वास है हमारे गुरु जी, बस सब कुछ हमारे गुरु जी हैं। तो उनके यहाँ तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हो गया, इसलिए वो तो अंध आस्था करते रहे। हमारे यहाँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु नहीं है, तो हमें जो आस्था होनी चाहिए थी वास्तव में वो भी नहीं रही। इसलिए ऋषि दानंद के अनुसार वेद पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म।
महर्षि व्यास लिखते हैं धर्म एवं हतो हंति धर्म रक्षति रक्षिता। मरा हुआ धर्म हमें मार देता है और रक्षित धर्म हमारी रक्षा। हमने धर्म को नहीं मारा, परम धर्म को ही मार दिया तो धर्म क्या सुना। अगर किसी को नष्ट करना कुछ मत करिए, उसकी उपेक्षा करिए। गाय की उपेक्षा हो रही है, देखना गाय मिलेगी नहीं भारत में कुछ वर्षों का, सड़कों पर फिर नहीं मालूम। किसान पालता भैंस, गरीब पालता बकरी, और गाय को कौन पाले? गाय को पाले गौशाला, कितने दिन पालेंगे? क्या गाय का जीवन केवल अनाज की भांति चारा खाने के लिए है, जिसको कहते हैं गाय अर्थशास्त्र की रीढ़ है? उस रीढ़ को हमने सिद्ध करके बताया कहां? नस्ल सुधार का कार्यक्रम होता, गाय को भैंस से दुधारू बनाया जाता, गाय के दूध घृत आदि का के गुणों का प्रचार किया जाता सरकार के द्वारा, तो गाय बचती, और बैल बचेंगे तो गाय बचेगी नहीं। ट्रैक्टरों ने गाय को 60% से दूध खरीदा जाता है, इसलिए गाय को मारा। तो गाय की उपेक्षा हुई, ट्रैक्टर आए बैल की उपेक्षा हुई, किसी हिंदू ने मारा नहीं, लेकिन बैल मर गया। वेद की उपेक्षा होने से वेद मर गया, हमारे विषय रहा ही नहीं वेद, और जो बचा वो भी चला जाएगा। क्योंकि आप नहीं तो आप तो निभा रहे हैं, क्यों आज समाज के पुराने आपके बच्चे नहीं निभाएंगे? क्यों उन बच्चों के प्रश्नों का उत्तर आपके पास नहीं है? विद्वानों के पास नहीं है, जो नए युवक हैं उनके प्रश्न विद्वानों के पास उत्तर नहीं है, साइंस के बच्चे उनके उत्तर नहीं है। तो कहते थे विज्ञान हमारा विषय है, आपका विषय नहीं, पर वेद का विषय तो विज्ञान है। विज्ञान विषय नहीं, इसका अर्थ है कि आपको वेद आपका विषय नहीं। सत्य विद्या का अर्थ ही विज्ञान है, क्योंकि असत विद्या बहुत है, इतिहास है, असत विद्या है। रामायण हुई, महाभारत हुआ, ये असत विद्या है, नित्य नहीं अनित्य विद्या है। वैसे विद्या कहते हैं जो जैसा उसको वैसा क्या विद्या, तो वैसा श्री राम हुए त्रेता युग में, जैसा हुआ वैसा कहा, ये भी विद्या है, लेकिन ये नित्य विद्या नहीं है। ये पेड़ कितना पुराना है, किसने उगाया, ये भी विद्या है, जिसने उगाया बता देंगे कितना पुराना, ये भी विद्या, ये भी विद्या है। लेकिन ये नित्य विद्या नहीं है। नित्य विद्या वृक्ष कैसे बनता है, कैसे उगता है, कैसे बढ़ता है, ये नित्य विद्या है। तो नित्य विद्या विज्ञान है, चाहे आध्यात्मिक विज्ञान हो, चाहे पदार्थ विज्ञान हो। अवेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, सब और लगा दे, अर्थात इसके बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो भी हम वेद मानने वाले, वेद पर प्रवचन करने वाले, वेद पर प्रवचन सुनने वाले, वेद पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सब मैकाले के भक्त हो रहे हैं, सबके घरों में मैकाले हो रहे हैं। क्या वेद से हम जीवन चला सकते हैं जैसा आज वेद है? क्या वेद से इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो सब सत्य विद्या कहाँ है वेद में? ये सब हमें सिद्ध करना चाहिए था, खोजना चाहिए था, निकालना चाहिए था, नहीं किया हुआ है। एक अकेला मैं ही थोड़ी करूंगा, नियम रखिए। अभी तक कोई हमारे ऐसा नहीं है, किसी के पास कोई वैज्ञानिक बन जाता, हमारे पास वैज्ञानिक बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि घर से भटक के शांति की खोज में आगे चलो ध्यान से, नहीं, इसलिए नहीं आते वैज्ञानिक। ये डीयू से एमएससी की ये पीएचडी छोड़ करके मेरे पास क्या लगा है, 10.5 साल विज्ञान सीख गया। लोग आना चाहते, हम रख नहीं सकते, हमारे पास जगह नहीं, पैसा नहीं। प्रोफेसर आना चाहते थे बिहार से, अभी भी आए थे, 20 दिन हमारे पास रहे, कहते आचार्य जी, गुरु जी, मन नहीं लगता यूनिवर्सिटी, आपके पास रह के रिसर्च करने का मन करता है। मेरे पास प्रोफेसर रिसर्च करने के लिए आना चाहते 20 दिन, मैंने मत आई, अभी हमारे पास 20 दिन।
हमारे यहाँ बहुत पूंजीपति, बहुत बिल्डिंग बन रही है, लेकिन रिसर्च के लिए नहीं, आर्य समाज की कोई रुचि नहीं है। और रिसर्च नहीं हुआ, वेद का सही स्वरूप सामने नहीं आया, तब तक हम वेद को नहीं बचा सकते। और वेद नहीं बचेगा तो आर्य समाज केवल नाम मात्र का रह जाएगा। आर्य समाज वास्तव में ऋषि का समाज है, और ऋषि का आर्य समाज वो आर्य समाज है जो सृष्टि के आदिकाल से जो ऋषि आए हैं, महर्षि ब्रह्मा, वहां से जो ऋषि दयानंद पर्यंत का आर्य समाज है। ऋषि दयानंद ने आर्य नाम कहां से लाया था? प्राचीन इतिहास से लाया, रामायण से लाया, महाभारत से लाया, वेद से लाया, निरुक्त से लाया। ऐसा थोड़ी है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, संगठन बनाया था, आर्य नाम उन्होंने थोड़ी दिया था। इसलिए वो चाहते भी नहीं थे आर्य समाज की स्थापना। ये कहते थे 25 कोटि लोग, उस समय भारत की आबादी 25 करोड़ हिंदू थे, ये आर्य ही है। और उन्होंने कहा था मत करो समाज, मत बनाओ, नहीं तो ये भी वावा वाक्यम प्रमाणम हो जाएगा। मेरी कहीं कुछ त्रुटि हो तो विद्वान शोध ले लें, लेकिन ऐसा कोई विद्वान ही नहीं हुआ जो त्रुटि शोध लेते। हाँ, गलतियां तो आदमी निकाल लेंगे पर सुधार नहीं सकते। गलतियां निकालना सरल होता है, उसको सुधारना कठिन होता है। मेरा वेद विज्ञान आलोक बहुतों के पास है, इस उत्साह से लिया था कि कमी निकालेंगे, हमारी कमी निकालने के लिए बहुत आतुर रहते लोग, लेकिन किसी की समझ में ही आए निकाले कैसे कमी। एक कभी प्रश्न नहीं भेजा,